नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत। नाम रसविधानत। यो मृत्यन्नतान्द्रेभ्य यो अमृतेन कामेभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गृहणम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री जय हरिनामामृत व्याकरण ग्रंथ की जय। पतित जय पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है, तो हमने कल प्रथमा विभक्ति का विधान किन दो सूत्रों से होता है वो हमने पढ़ा। पहले तो प्रथमा नाम मात्र अर्थ है, इसके ऊपर हमने मोस्टली दो दिन चर्चा की कि केवल नाम जिसका वाचक है उस वाच्य के अर्थ में ही प्रथमा विभक्ति लगती है, न उसे कारक निर्देश होता है न और कुछ होता है। बाकी जितना भी कुछ है लिंग संख्या परिमाण इत्यादि, जीव गोस्वामी ने इसको स्थापित किया है कि वो सब नाम मात्र अर्थ के अतिरिक्त और नहीं है, यानी नाम मात्र अर्थ के अंतर्गत ही ये सब होते हैं। क्योंकि अष्टाध्यायी में महर्षि पाणि ने प्रातिपदिक अर्थ को थोड़ा अलग से उसका अर्थ लिया है, इसलिए वहां पे उन्होंने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ऐसा सूत्र उन्होंने बनाया है। तो जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया कि नाम परिणामामृत व्याकरण में जो नाम अर्थ है और अष्टाध्यायी में जो प्रातिपदिकार्थ है, ये दोनों में थोड़ा सा भेद है। इसी के लिए दो अलग अलग सूत्र बने हैं, वरना भावार्थ दोनों में एक ही है। और दूसरा सूत्र कल हमने पढ़ा संबोधने च। चकार से, यहाँ पे चकार का अर्थ क्या है कि संबोधन में भी प्रथमा का विधान होता है। तो उसी के लिए चकार का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। संबोधन यानी आभिमुख्य भवन, किसी को हमारी तरफ आ, उनका ध्यान हमारी तरफ खींचना। और इसलिए ही हम जो जप करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उसका अर्थ यही होता है कि भगवान का आभिमुख्य भावना, कि भगवान का मेरी तरफ ध्यान हो। उसके पहले तो हमारा ही ध्यान होना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करते, जब हमारा ही ध्यान नहीं होगा तो भगवान का ध्यान कहाँ से आएगा। तो तो इसलिए जो महामंत्र इत्यादि जो भी मंत्र हम जप करते हैं, उसका सारे के सारे जो पद होते हैं संबोधन में होते हैं। हरे कृष्णा इत्यादि जितने भी पद हैं, ये सब संबोधनाख्य पद हैं। सब में प्रथमा का विधान हुआ है इस सूत्र से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी प्रातिपदिकार्थ विभक्ति यानी जो नामार्थ विष्णु भक्ति है उसको देखा है। अब हम एक दूसरी विष्णु भक्ति जो है शेष संबंध विष्णु भक्ति, या फिर नामामृत व्याकरण में सामान्य संबंध से इसको बताया गया है। तो आज हम ये इसका विधान करेंगे इस सूत्र से। इसका भी एक ही सूत्र है, संबंधे तदाश्रयात षष्ठी। ये षष्ठी विभक्ति का विधान करता है ये सूत्र। तो संबंधे, संबंध में जो आश्रय होता है उसमें षष्ठी का विधान होता है। और महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र लिखते हैं षष्ठी शेषे, इसलिए ये शेष षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध है।
तो देखते हैं इसके हर एक पद का अर्थ देखते हैं, और हल्का सा अष्टाध्यायी में भी आ, क्या है थोड़ा वो भी देखेंगे। तो अमृत टीका में इस सूत्र के ऊपर टीकाकार बताते हैं, संबंधे अर्थे संबंधस्य आश्रयात षष्ठी भवति। संबंध जब होता है दो पदार्थों के बीच में, तो उसका जो आश्रय होता है उसमें षष्ठी का विधान होता है। तो संबंध जब होता है तो दो पदार्थों का होना जरूरी नहीं है, एक पदार्थ में संबंध नहीं हो सकता है। तो एक को आश्रय बोलते हैं, एक को विषय बोलते हैं। हम्म, है ना, इतना तो पता ही है आपको कि जब हम्म। संबंध होता है तो जो संबंध का, एक संबंध का आश्रय होता है, एक विषय। अभी आएगा इधर आगे। एष संबंध सामान्य रूपो ही बोध्य। ये जो संबंध है ये, इसको सामान्य रूप संबंध समझना चाहिए। तो ये दो पारिभाषिक पद हैं, सामान्य रूप संबंध और विशेष संबंध। ठीक है। तो ये दो हमें ध्यान में होनी चाहिए। जब जीव गोस्वामी सामान्य रूप संबंध का प्रयोग करेंगे तो वो दो पदार्थों के बीच में संबंध, उसको सामान्य संबंध बोला जाएगा। जब वे विशेष संबंध की बात करेंगे तो ये वो संबंध होगा जो हमने पहले कारक के साथ पदार्थ का जो संबंध पढ़ा था ना, क्रियान्वयी कारकम। तो हाँ। उसको वो विशेष संबंध बोलते हैं। ठीक है। तो विशेष संबंध यानी एक पदार्थ का क्रिया के साथ संबंध होना, कारक के रूप में। हम्म, हम्म। जैसे रामः गच्छति। हम्म। तो ये राम और गच्छति दोनों में विशेष संबंध है, क्योंकि जाने की क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि रामस्य पुत्र गच्छति, तो पुत्र और गच्छति में तो विशेष संबंध है, लेकिन राम और पुत्र में ये सामान्य संबंध है, इधर कोई क्रिया नहीं है। दोनों ही अ, साधारण पदार्थ हैं। इसमें से कोई क्रिया नहीं है। तो जब दो पदार्थों के बीच में संबंध होगा तो उसको सामान्य संबंध बोला जाएगा। और दो क्रिया के, अगर क्रिया और एक पदार्थ के बीच में कारक इत्यादि जो संबंध होगा तो उसको विशेष संबंध बोला जाएगा। ये क्लियर है अभी? हम्म। इसलिए ये बोल रहे हैं, एष संबंध समान सामान्य रूपो ही बोलते हैं। एष संबंध यानी यहाँ पे जिस संबंध की बात हो रही है, इस सूत्र में जिस संबंध की बात हो रही है, उसको हमें सामान्य रूप संबंध ऐसा ही समझना चाहिए। संबंध विशेषे तु कर्त्र आदि कारकम भवेत्। जो विशेष संबंध जो कर्त्र आदि कारक होंगे, कर्ता कर्म करण इत्यादि, वो विशेष संबंध उनका होगा क्रिया के साथ। इति वक्ष्यमाण अनुरोधात, इनको बाद में बोला जाएगा, इसके बाद में बोला जाएगा। तो इस सूत्र में जिस संबंध की बात हो रही है वो है सामान्य संबंध। सामान्य संबंध इति उक्ते, दो पदार्थों के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध। संबंध, अभी जीव गोस्वामी लिखते हैं वृत्ति में, संबंधो भेदेन विवक्षितयो हो द्वयो हो योग। ये विवक्षा का अर्थ याद है? विवक्षा का अर्थ किसको बोलते हैं? विवक्षा कैसे, इस ये कैसे बनता है? ये जो पद है विवक्षा, ये कैसे बनता है? विवक्षा में ये लगा ना, वो प्रत्यय क्या बोलते हैं इसको? सन प्रत्यय लगा। सन, तो सन प्रत्यय कौन से अर्थ में लगता है? सन इच्छायाम। हाँ, तो इच्छा तो कौन सा धातु है इसमें? वक। वक नहीं, वाच। वच। वच धातु। वच। वच वच। धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। हाँ, तो कौन सी इच्छा होगी फिर? विवक्षा का अर्थ क्या हो गया? बोलने की इच्छा। बोलने की इच्छा, है ना। तो विवक्षा का अर्थ हम्म। होता है बोलने की इच्छा। ठीक है ना। हम्म। तो संबंधो भेदेन विवक्षितयो हो द्वयो हो योग। अभी इसको अभी थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। हम्म, हम्म। तो इसके ऊपर हम आएंगे। ठीक है। खाली इतना पढ़ो, संबंध द्वयो हो योग। संबंध जो होता है ना, जब हम रिलेशनशिप बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, तो उसके लिए हमें दो पदार्थ चाहिए। एक पदार्थ का खुद के साथ तो संबंध ऐसा होता नहीं है, है ना। दो हम्म। पदार्थ तो चाहिए होते हैं।
तो दो के हम्म जब योग होता है, दो का जब एक एक के साथ दूसरे के साथ जब एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, तो ही संबंध पॉसिबल होता है। सच द्विनिष्ठ एव, इसलिए उसको द्विनिष्ठ बोला है, दो तरफा, जैसे हिंदी में जैसे बोलते हैं, टू साइडेड। तस्मिन् संबंध्ये गम्ये यस्माद् इतरत्र संबंधः प्रवर्तते तस्मात् षष्ठी स्यात्। हाँ, तो ये बोल रहे हैं ना, जब पीछे बोला था ना, आश्रयात षष्ठी, संबंध में जो आश्रय होता है उसमें षष्ठी लगती है, तो उसको यहाँ पे इलेबोरेट कर रहे हैं। तस्मिन संबंधे गम, उस संबंध में जो द्विनिष्ठ जो संबंध होता है, जिसमें दो पदार्थ पदार्थ जो है युक्त होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं दो पदार्थ, तो ऐसे संबंध में यस्मात् इतरत्र संबंध प्रवर्तते, तो एक से दूसरे की ओर संबंध जाना। ठीक है ना, तो जब हम एग्जांपल देंगे तो आपको थोड़ा ध्यान में आएगा। ठीक है, तो संबंध एक से दूसरे की ओर जाता है, तो जिससे दूसरे की ओर जा रहा है वो आश्रय है, और जहां जा रहा है वो विषय है। जहां से प्रवर्तित हो रहा है वो आश्रय है, जहां पर जा रहा है वो विषय है। तो यस्माद इतरत्र, जहां से कहीं और संबंध प्रवर्तते, संबंध जा रहा है, तस्मात् षष्ठी स्यात्, मतलब जहां से जा रहा है उसमें षष्ठी लगती है। तो जब हम बोलते हैं रामस्य पुत्र गच्छति, राम का पुत्र, तो इसका रिलेशन देखो कैसे हो रहा है, राम से पुत्र की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। हाँ। है ना, तो रामस्य पुत्र जब हम बोलते हैं, तो दोनों में जो संबंध है, राम का पुत्र, संबंध कैसे फ्लो कर रहा है भाषा में, राम से पुत्र की तरफ फ्लो कर रहा है। तो राम क्या हो गया, आश्रय, और पुत्र क्या हो गया, विषय। ठीक है, तत् प्रवृत्तिश्च विवक्षा स्यात्, वो जो प्रवृत्ति होती है वो भी विवक्षा के वश में ही होती है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि पुत्र से राम, है ना, पुत्र, या फिर अभी आएगा आगे, जीव गोस्वामी बताएंगे कृष्ण से भक्त, या फिर भक्त से कृष्ण। तो वो जो संबंध है। दोनों का तो लेकिन अर्थ अलग है ना। हम्म, क्या। दोनों का तो मीनिंग अलग हो गया ना। पुत्र से राम या आप राम पुत्र से से राम, पुत्र। वो मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, वो एक्चुअली यहाँ पे फिट बैठता ही नहीं है। ऐसे सोचो, कृष्ण से भक्त और भक्त से कृष्ण, समझ में आया? ये तो एक ही है ना। कृष्ण के भक्त और भक्त कृष्ण। भक्त का कृष्ण, हम्म, है ना। तो पुत्र से राम ना बोलते हुए पुत्र से पिता, ऐसा ऐसा भी अगर बोलोगे तो फिर अर्थ सेम हो जाएगा, है ना, मतलब रिलेशन सेम रहेगा। देखो, रामस्य पुत्र, पिता, पितुः पुत्र, या फिर पुत्र से पिता। हम्म, पितृ में पितुः षष्ठी आती है ना, याद है ना। तो पितुः पुत्र, पुत्र से पिता, संबंध तो सेम ही है ना। हम्म, कहां से कहां संबंध फ्लो हो रहा है, वो आपकी, आपको आपको वाक्य कैसे बनाना है वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आपको क्या बोलना है वो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो इसलिए विवक्षावशात, वो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब वो संबंध किधर से किधर जा रहा है, एक एंड से दूसरे एंड, वो पहला एंड क्या है दूसरा एंड क्या है, वो बोलने वाले की इच्छा के ऊपर है कि वो बोलना क्या चाहता है। समझ में है? तो उसकी सबसे आश्रय और विषय चेंज होते रहेगा मतलब। हाँ, चेंज होता रहेगा। तो जो आश्रय होगा उसमें षष्ठी आएगी। इतरतस्तु यथा स्वम प्रथमादय, इसका भी अर्थ पढ़ते हैं। तम च विवृणोति संबंध भेदेन इत्यादि। तम च विवृणोति यानी ऊपर जो संबंध बताया है, संबंधे तदाश्रयात, इसका विवरण कर रहे हैं, इसको इलेबोरेट कर रहे हैं। संबंधो भेदेन इत्यादि, इस पद से, इस इसे गद्य से, भेद रूपेण विवक्षितो वक्तुमिष्टयो द्वयो शब्दयो योग संबंध उच्यते। ये इसको अभी रहने दो। इसको अभी हम देखते हैं आगे जाके, क्योंकि हमने ये भेदेन विवक्षितों को डिस्कस नहीं किया था ना, ये उसी को ये इलेबोरेट कर रहा है। यहाँ से पढ़ो, द्वयोः
शब्दयोः योगः संबंध उच्यते। दो शब्दों के बीच में एक योग होना, एक जुड़ाव है आपस। उसको संबंध बोलते हैं। ठीक है, दो वस्तु यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, दो पदार्थ इन्वॉल्व होते हैं तत्र। एक आपका संबंध आपका आश्रय, आवाज उनमें से बंद हो गया था। अभी आ रहा है? हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? वो दो वस्तु के बीच में संबंध। हाँ, तो द्विनिष्ठ वस्तु द्वय वृत्ति का वही है कि दो वस्तुओं के बीच में संबंध होता है। द्विनिष्ठ मतलब जिसमें दो वस्तुओं का इन्वॉल्वमेंट होता है। तत्र एक संबंध से आश्रय अपरस्तु विषय, उसमें से जो एक होता है वो संबंध का आश्रय होता है, अपरह जो दूसरा होता है वो क्या होता है, विषय होता है। ठीक है। हम्म? हम्म। इतरत इति संबंधस्य विषय, इधर जो इतरत बोला है ना, इतरत इतरत इतरत्र। हम्म तो इतरत्र आएगा ये, या इतरतः, हाँ इतरतः इति संबंधस्य विषयात् प्रथमादय इति अर्थ। सॉरी, ये इस लाइन में बोल रहे हैं, इतरतस्तु यथा स्वम प्रथमादय। तो ये लाइन का अर्थ क्या है देखो। तो हमने क्या डिस्कस किया कि संबंध में संबंध द्विनिष्ठ होता है, यानी कि दो वस्तु या दो पदार्थ का रिलेशन हो जो होता है उसको संबंध बोलते हैं। उसमें से जो एक होता है वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आश्रय होता है, और दूसरा आश्रय। विषय होता है। आश्रय विषय। में कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी। षष्ठी। अब यदि हम प्रश्न करें कि विषय में कौन सी विभक्ति आती है, प्रश्न ये है, हम्म, कि विषय में कौन सी विभक्ति आती है। हम्म, तो जैसे अभी जो एग्जांपल लिया, रामस्य पुत्र गच्छति। हम्म। हम्म तो रामस्य पुत्र गच्छति, तो संबंध कहाँ कहाँ पे है, सामान्य संबंध कौन से दो पदार्थों के बीच में है? सामान्य है राम और पुत्र के बीच में। हम्म तो इसका आश्रय कौन है इस संबंध का? आश्रय राम। वो तो सिंपल है, जहाँ पे षष्ठी लगी है वो आश्रय है। हाँ, वो तो राम है। और विषय क्या हुआ? पुत्र। पुत्र में कौन सी विभक्ति लगी है? पुत्र में तो प्रथमा लगी है। हम्म तो क्या हम हम्म। ऐसा बोल सकते हैं कि विषय में हमेशा प्रथम आएगी, ऐसा बोल सकते हैं? लेकिन पूरी इसमें तो जो मुझे लगता है जो हम्म ये जो जो विशेष संबंध है ना, हम्म इसकी वजह से इसमें प्रथमा लगी करके। राइट, उसकी वजह से लगी है ना। तो हम्म। सही पहचाना आपने। प्रश्न ये है कि क्या उसमें हमेशा ही ऐसा होगा कि हमेशा ही प्रथमा ही आएगी, ऐसा ऐसा होगा क्या? ऐसा मुझे लगता है। नहीं लगता ना। हाँ, तो नहीं हम्म। होगा ऐसा, देखते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इतरतस्तु, इतरतस्तु यानी विषयात, बोल रहे हैं विषयात, यथा स्वम, यथा स्वम बाल में इसको बताते हैं, यथा स्वम यथा योग्यम। हम्म यथा योग्य प्रथमादय, प्रथमा आदय, प्रथमा एक्सेट्रा। हम्म यथा योग्य मतलब वो जो जो दूसरा पदार्थ है, जो संबंध का विषय है, उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है, वो क्रिया के साथ कौन सा कारक है, उक्त कारक है अनुक्त कारक है इत्यादि, वो सब देख करके उसमें दूसरी विभक्ति आएगी। हम्म हम्म। मतलब कौन सी विभक्ति आएगी वो सब देख करके हमें जो है वो निकालना पड़ेगा। उसका निश्चय करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये लिखा है, तो बाल में लिखते हैं द्विनिष्ठ इति द्वयोर निष्ठा यस्य है। द्विनिष्ठ संबंध जिसमें दो की निष्ठा होती है, दो का आपस में एक दूसरे के प्रति जो निष्ठा होती है उसको संबंध बोलते हैं। निष्ठा प्रवृत्ति, निष्ठा यानी प्रवृत्ति, एक की दूसरे के प्रति प्रवृत्ति, दूसरे की पहले के प्रति। तत्प्रवृत्ति ही संबंध प्रवृत्ति ही, ये जो तत्प्रवृत्ति बोला है ना, तत्प्रवृत्ति संबंध की जो प्रवृत्ति है ये विवक्षा के वश है, बोलने वाले की इच्छा के बस, यहाँ से वहां जा रही है, वहां से यहाँ जा रही है, जो जिसको जो बोलना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आगे जीव गोस्वामी लिखते हैं, प्रथमा तो एकया एव षष्ठ्या द्वयोरपि संबंधस्य उक्तत्वेन नाम मात्र अर्थावशेषात्
यथा कृष्णस्य भक्तः। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, कृष्णस्य भक्तः। अच्छा इसमें क्रिया है क्या, ये वाक्य है कि नहीं, पहले बताओ। कृष्ण के भक्त। नहीं ये वाक्य है या नहीं है, अच्छा वाक्य का क्या डेफिनेशन दिया था, लक्षण क्या दिया था एकदम स्टार्टिंग में। एक दिन वाक्य एक तिंग वाक्य, तो ये वाक्य है कि नहीं। है। है तो तिंग कहाँ पे है। वो अध्ययन करना पड़ेगा। अध्याय करना पड़ेगा, कौन सा अध्याहार क्या करेंगे। अस्थि। हाँ अस्थि भवति वर्तते वगैरह जो भी है, जैसा अच्छा लगता हम्म, है ऐसा कुछ जनरली अध्याहार उसका हो जाएगा, तो सही बोला। तो कृष्णस्य भक्तः अस्ति। हम्म। हम्म, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रथमा तू एकया एव षष्ठ्या द्वयोरपि संबंधस्य उक्तत्वेन नाम मात्र अर्थ अवशेषात् यथा कृष्णस्य भक्तः। तो जो आश्रय है, अभी यहाँ पे संबंध है कृष्ण और भक्त में संबंध है, आश्रय कृष्ण, आश्रय जो है वो कृष्ण है इसलिए उनमें षष्ठी आई। दूसरे जो है भक्त जो है उनका अस्थि क्रिया के साथ जो है विशेष संबंध है। अब ध्यान देना जहां पे विशेष संबंध बोलेंगे मतलब कारक आदि संबंध है, ठीक है ना। वो इसका विशेष संबंध बोलने का अर्थ क्या है कि वो अस्थि जो क्रिया है उसके कर्ता है भक्त, है ना। तो हम्म, अस्थि के क्रिया होने के वो कर्ता हैं, और कौन से कर्ता हैं, उक्त कर्ता है। हम्म? उनका जो कर्तृत्व शक्ति अभिहित हो गया है, उक्त हो गया है, कहां से उक्त हो गया है। अस्थि से। अस्थि में जो तिप है उससे उनकी कर्तृत्व शक्ति उक्त हो गई है, इसीलिए अब बाकी क्या बचा भक्त में। फिर जब उक्त कारक में कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा। हम्म। तो हम्म, इसलिए वो बोल रहे हैं नाम मात्र अर्थ अवशेषात, एक नाम मात्र अर्थ का ही अवशेष बचता है अभी तो, और तो कुछ है नहीं जो है स्पेसिफाई करने के लिए। तो इसलिए उसमें प्रथमा आएगी, ये एक इज एग्जांपल में। हम्म। तो कृष्णात प्रवर्तमानेन संबंधेन भक्त संबंध इति अर्थ, तो जब जैसे बोला था कि संबंध आश्रय से विषय के पास जा रहा है, बोलने का अर्थ ये है कि कृष्ण से प्रवर्तमान संबंध भक्त संबंध इति, कृष्ण से प्रवर्तित हो रहा है और भक्त की तरफ जा रहा है, इसलिए कृष्णस्य भक्त, तो कृष्ण आश्रय भक्त विषय। ननु संबंधात् संबंधात्मकस्य अर्थस्य अभिधानेन नाम मात्र अर्थ द्योतन अभावात् संबंध विषये कथम प्रथमा प्रवर्तते, तत्र आह प्रथमा तु इति, क्या बोल रहे हैं, ननु संबंध आत्मकस्य अर्थस्य अभिधानेन, जो संबंध आत्मक ये जो अर्थ है उसका अभिधान करने के लिए नाम मात्र अर्थ द्योतन भावात। देखो क्या बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसका देखते हैं। द्वयोर अपि वस्तुनोः योग रूपः संबंधः एकया एव षष्ठ्या विभक्ति विधीयते, अतः संबंधाश्रयाद अन्यस्मिन् संबंधस्य विषयवाची नाम्नि तन् नाम मात्रस्य अर्थः अवशिष्यते इति तद वाच्ये प्रथमा एव युक्तः इति भावः। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई प्रश्न करे कि जो संबंधात्मक अर्थ जो होता है उसका जब अभिधान करना होता है, हम्म, तो वहां पे नाम मात्र अर्थ की तो कोई बात नहीं है। तो संबंध विषय कथम प्रथमा प्रवर्तित, तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यदि संबंध दो का होता है, हम्म, तो वहां पे तो दो के बीच में तो संबंध में तो ऐसे तो कुछ है नहीं कि नाम, केवल नाम मात्र बचा है द्योतन करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, वो तो संबंध है। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि संबंध एक में ही क्यों आएगा, दूसरे में प्रथमा क्यों आई है। दूसरे में प्रथमा इसलिए आई है क्योंकि उसका क्रिया के साथ, जैसे आपने बोला ना,
जो आपने आंसर दिया कि हम्म, उसकी क्रिया की वजह से उसमें प्रथम आई है, वो संबंध की वजह से उसमें नाम मात्र अर्थ नहीं, संबंध की वजह से तो नाम मात्र अर्थ का अवशिष्ट होना वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि संबंध में तो कारक का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन क्योंकि उसका क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए वहां पे प्रथमा आई है। तो द्वयोरपि वस्तुनोः योग रूप संबंध एकया एव षष्ठ्या विभक्त्या विधीयते, अतः संबंध आश्रयात् अन्यस्मिन् संबंधस्य विषयवाची नाम्नि तन्नाम मात्र मात्र से अर्थ अवशिष्यते। क्योंकि उसका क्रिया के साथ संबंध है, और क्रिया से वो के साथ जो वो कारक संबंध है वो क्रिया से उक्त हो गया है, इसलिए जो उसमें अब जो बचा है वो एक ही चीज बची है, वो है नाम मात्र अर्थ। यही एक चीज बची है। इति तद्वाच्य प्रथमा एवं युक्त इति भाव, इसलिए वहां पे प्रथमा आई। तो ये नहीं बोलना चाहिए कि हमेशा प्रथमा आएगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। रामस्य पुस्तकम देहि। अब ये देखो, ये वाक्य देखो, रामस्य पुस्तकम देहि। ठीक है, तो अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? देही मतलब देने की। देही, देही मतलब दो। अच्छा। तो देही मतलब ये, अच्छा मेरे को ये बताओ कि देही में जैसे ये क्रिया है कि नहीं, ये तिङंत है कि नहीं है? दंत है। तो ये कौन सा लकार है? इसमें ही प्रत्यय आता है ना। हाँ, ही किस में आता है? वो तो मध्यम पुरुष में आता है कि। मध्यम पुरुष में आता है, लेकिन किस में आता है? विधाता, लोट लकार। हम्म तो विधाता में, मध्यम पुरुष में, तो रामस्य पुस्तकम देहि मतलब जो बोल रहा है वो सामने वाले को बोल रहा है, इसलिए मध्यम पुरुष। जैसे मैं आपको ये बोलूँ रामस्य पुस्तकम देहि, ठीक है। तो यहाँ पे तो तिगंत तो है, ठीक है ना, देहि। ठीक है, ये जो, अच्छा ये जो तिगंत है, हम्म ये क्या बोलते हैं, अब एक प्रश्न पूछता हूँ आप, ये कर्तरी प्रयोग में है या कर्मणि प्रयोग में है? ये कर्तरी प्रयोग है। कर्तरी प्रयोग, ठीक है। हम्म, तो अच्छा ये सकर्मक क्रिया है आपके हिसाब से या अकर्मक क्रिया है? अभी सकर्मक और अकर्मक का हमें अर्थ पता है, क्या होता है? फलाश्रय, व्यापार आश्रय, जहाँ पे एक हो वो अकर्मक होता है, जहाँ पे अलग अलग हो वहां पे। तो इस क्रिया को देख करके आपको क्या लगता है? तो ये इसमें सकर्मक है। सकर्मक है, मतलब इसका कर्मपद हो सकता है। ठीक है, हम्म, अब मेरे को बताओ इस क्रिया का कर्ता कौन है और कर्म कौन है? कर्ता तो मध्यम पुरुष जो मतलब आप, या तो तुम जैसा बोलते हैं ना। हाँ राइट, युष्मन। जिसको बोला जा रहा हम्म, है ना, बुक देने के लिए, पुस्तक देने के लिए। कर्म क्या है? पुस्तकम। हम्म पुस्तक। पुस्तक, ठीक है। अभी हम्म, जो तिगंत है उसमें उक्त क्या हुआ है, कर्तरी प्रयोग में क्या उक्त होता है? कर्ता का। कर्ता उक्त हो जाता है। तो अगर यहाँ पे तो हम्म, त्वम आया नहीं है, लेकिन त्वम तो युष्मत अगर आता था तो युष्मत का जो प्रथमा है त्वम वो आता था, है कि नहीं? हम्म, है ना? तो त्वम हम्म, राम से पुस्तकम देही, त्वम उसमें प्रथमा क्यों लगती थी? क्योंकि देही से कर्तृत्व शक्ति उक्त हो गई, तो क्या बचा वहां पे? अभी नाम मात्र अर्थ बचा है खाली, इसलिए वहां पे प्रथमा आई। हम्म, ठीक है, पद निर्माण के लिए। ठीक है, लेकिन जो पुस्तक शब्द है उसकी जो कर्मत्व शक्ति कहीं से उक्त हुई क्या? नहीं। नहीं हुई ना। तो इसलिए उसमें पुस्तकम, हालांकि वो नपुंसक लिंग है पुस्तक, तो पुस्तकम में जो जो नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय जो एक वचन है दोनों ही सेम रूप होते हैं, पुस्तकम पुस्तकम। लेकिन ये वाला पुस्तकम में कौन सी आई है, प्रथमा आई है कि द्वितीय आई है? द्वितीय। द्वितीय आई है। और संबंध कौन से दो पदार्थों के बीच में है? रामस्य पुस्तक। हाँ, तो रामाश्रय है, और विषय क्या है? पुस्तक। पुस्तक। और यहाँ पे द्वितीय आ गई। पहले कृष्ण से भक्त जब भी बोला था तो भक्त में प्रथमा आई थी, राम से पुस्तकम देही। वो तो डिपेंड करता है कि जो दूसरा जो इतरतस, यानी कि जो विषय है उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसमें कौन सी विभक्ति आई। हमेशा प्रथम आएगी ऐसे नहीं बोल सकते। समझ में आ गया? हम्म, तो इसलिए वो काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं अथ रामस्य पुस्तकं देहि इति आदौ संबंधस्य विषये द्वितीय आदयस्तु क्रियाया संबंध विशेष विवक्षायां कारक द्योतकाः इति अग्रे व्यक्ति भावी। वो बोल रहे हैं कि ये जो विषय है यानी जो पुस्तक है,
उसमें द्वितीय आई है। क्यों आई है? क्रिया या संबंध विशेष विवक्षायाम, क्योंकि उसका क्रिया के साथ एक विशेष संबंध है। कारक का संबंध है ना, वो क्रिया का कर्म है। जो क्रिया के साथ जिसका हम्म। संबंध हो गया वो विशेष संबंध हो गया। तो इति क्या कारक द्योतकाः इति अग्रे व्यक्ति भावी, आगे बताया जाएगा, व्यक्ति भावी यानी बताया जाएगा कि कारक का द्योतन करने के लिए पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ है। ठीक है। हम्म। एतत् अभिप्रायेण ही इतरतस्तु यथा स्वाम प्रथमादया इति उक्तो आदिपदम निवेशितम, ये बोल रहे हैं इसी के लिए उन्होंने पहले बताया था इतरतस्तु यथा स्वम प्रथमादय, यथा स्वम हमेशा नहीं, यथा योग्यम। यथा योग्यम मतलब जो जरूरी होगी, उसमें प्रथमा आदय, आदि बोला है ना, आदि मतलब इत्यादि। हम्म। तो इसी के लिए उन्होंने प्रथमा आदय बोला है वृत्तिकार ने, इसको वो टीका में स्पष्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ। फिर आगे जीव गोस्वामी लिखते हैं, एवं भक्तस्य कृष्ण तथा कृष्णस्य सौंदर्यम इत्यादि संबंध प्रवृत्तिश्च विवक्षा वशाद, जो बोला था ना, तत्प्रवृत्ति च विवक्षा वशात। पहले बताया था ना कि प्रवृत्ति एक से दूसरे की तरफ संबंध जाना, उसको प्रवृत्ति बोलते हैं। वो विवक्षा वशात होती है, जो आपको बोलना है उसके वश में होती है, आपको क्या बोलना है। तो संबंध प्रवृत्ति च विवक्षा वशादिति यदुक्तम, इन्होंने जो पहले बोला था वृत्तिकार ने, तन निदर्शनेन स्पष्टीकरोति एवं इति, उसी को बताने के लिए उसी को स्पष्ट कर रहे हैं ये उदाहरण देकर के। अत्र भक्तात् प्रवर्तमानेन संबंध कृष्ण संबंध इति उक्तम भवति। भक्त से जो है जो है संबंध कहाँ पे जा रहा है? कृष्ण में जा रहा है। तो अगर अभी इसका यहाँ पे क्रिया का अध्याहार करेंगे, भक्त से कृष्ण अस्ति, भक्त का कृष्ण है। जब हम्म। अस्थि आएगा तो अस्थि का फिर कर्ता कौन हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण। है ना। तो बोलना क्या चाहते हो वो आपके ऊपर है, वो तो बोलने वाले की इच्छा के ऊपर है, विवक्षा के ऊपर। हम्म। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, कृष्णस्य सौंदर्यम, कृष्ण की सुंदरता। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल क्यों दिया है, अभी आगे पढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा पीछे हमने दो शब्दों को नहीं पढ़ा था, भेदेन विवक्षितयो, इसको नहीं पढ़ा था, है ना, हम्म। है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं संबंध में, आप संबंध आप दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। एक जिसमें आप दो पदार्थों में भेद दर्शाना चाहते हो, और दूसरा जिसमें आप दो पदार्थों में भेद नहीं दर्शाना चाहते हो। ठीक है, ये वाला दूसरा वाला हम पहले देख चुके हैं। ठीक है ना। जब दो पदार्थों में आपको भेद नहीं दिखाना है, उनको अभेद रूप से उनको व्यक्त करना है, उसको विशेष से विशेषण संबंध बोलते हैं। हम्म। और जब दो पदार्थों में आपको भेद की विवक्षा होती है, आपको अलग अलग दिखाना होता है, हम्म, तो उसको ये षष्ठी, शेष षष्ठी बोला जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल से जाते हैं फिर ऊपर, कृष्णस्य सौंदर्यम। ठीक है, अब देखो ये कृष्णस्य सौंदर्यम मैं एक अलग तरीके से भी बोल सकता हूँ, गेस कर सकते हो क्या? वो है ना, सुंदरम कृष्ण ऐसा। सुंदरम नहीं, सुंदरः कृष्ण, हम्म। हाँ। कृष्ण तो पुंलिंग है ना, ठीक है ना। हम्म। सुंदरः कृष्ण, ये भी एक तरीका है बोलने का। हम्म। ठीक है, और एक तरीका ये भी है जो लिखा हुआ है, कृष्णस्य सौंदर्यम। थोड़ा सा अभी दिमाग लगा के सोचो, ये दो वाक्य में क्या भेद है, ये दो दो अलग अलग वाक्य कैसे बन रहे हैं? ये इसमें मतलब जो सुंदरता है उसके ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नहीं, इसमें कृष्णस्य सौंदर्यम, इसमें कृष्ण हम्म। एक अलग पदार्थ है, सुंदरता एक अलग पदार्थ है कि नहीं। हम्म। लेकिन जब हम बोलते हैं सुंदर कृष्ण, हम्म। तो इसमें क्या होता है? य एव सुंदर हम्म। स एव कृष्ण, पदार्थ हम्म। एक ही है ना। तो जब एक हाँ। पदार्थ, जब पदार्थ समान पदार्थ, इससे इससे पहले अगर आपको याद होगा वहां पे समानाधिकरण आया था।
उस सूत्र में जो हमने पढ़ा था। हम्म। समानाधिकरण विशेषण विशेष्य, जो है जो विशेषण होता है, विशेषस्य विभक्ति लिंग वचनानि भजन्ते, वो जो सूत्र था। हाँ। समानाधिकरण क्यों था वहां पे? क्योंकि जब वैयाधिकरण होगा, जब पदार्थ अलग अलग होंगे तो षष्ठी आएगी। हम्म। आप इसको मेंटली इसको ग्रास्प कर पा रहे हो कि जब मैं बोलता हूँ सुंदर कृष्ण, इसमें एक ही पदार्थ है, उसी को ही सुंदर बोला जा रहा है, उसी को ही कृष्ण भी बोला जा रहा है। हम्म। हम्म। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कृष्ण की सुंदरता, ऐसे जब हम बोलते हैं कृष्ण से सौंदर्यम, दो पदार्थ है, दोनों के बीच में संबंध है, ये सुंदरता है। किसकी सुंदरता है? कृष्ण की सुंदरता है। कृष्ण। दो हो गए ना, तो तभी तो हाँ। षष्ठी आई। कृष्ण से हम्म। प्रवर्तमान जो संबंध है सुंदरता की तरफ जा रहा है, तभी तो विषय और आश्रय हो गया ना। हम्म। हम्म। समझ में आया? हाँ। हम्म। तो इसलिए ये बोल रहे हैं भेदेन विवक्षितो हो, तो संबंध की अभेद विवक्षा भी हो सकती है। जब अभेद विवक्षा होगी तो समानाधिकरण वाला जो सूत्र लग जाएगा और दोनों में एक ही विभक्ति आएगी, जो हमने नाम प्रकरण में पढ़ा था। जब अभेद की हम्म। विवक्षा, इसीलिए जीव गोस्वामी ने बोला यहाँ पे संबंधो भेदेन विवक्षित और द्वयो योग। अगर आपकी भेद की विवक्षा है, विवक्षा मतलब बोलने वाले की इच्छा, अगर आपको ऐसे हम्म। बोलना है, जिस जैसे कि आप दो लोगों के, दो पदार्थों के बीच में जो है भेद दर्शाना चाहते हो, हम्म, तब जो है अ, षष्ठी। षष्ठी जो है दो का योग हो जाएगा ना, दो का योग होगा तो उनके योग में जो आश्रय होगा उसमें षष्ठी आएगी। और जब अगर अभेद की विवक्षा है, तो फिर जो पहले हमने पढ़ा था सुंदर है कृष्ण, दोनों में समान विभक्ति आएगी, यही बता रहे हैं। हम्म। भेदेन विवक्षितो इति किम, तो क्यों बोला, ऊपर क्यों बोला जीव गोस्वामी ने भेदेन विवक्षितो इति किम? इसको दल कृत्यम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर भेद की विवक्षा नहीं होगी तो एग्जाम्पल बनेगा श्यामो राम। हाँ, राम जो है उसका वर्ण श्याम है। हम्म। तो श्यामो राम इति अत्र योगस्तु समास्य अस्ति एव किंतु न भेदेन। तो यहाँ पे जो है एक पदार्थ ही है। हाँ, यहाँ पे बोलेंगे य एव राम श एव श्याम, जो राम है वही श्याम वर्ण, मतलब वही श्याम वर्ण वाला है। इति हम्म। अभेद विवक्षायाम एव अधिकरणत्वेन विषये विशेषेण भावस्य इष्टत्वात्। तो विशेष विशेषण भाव से इष्ट, यहाँ पे ऐसी इच्छा हो रही है बोलने वाले की कि वो दो पदार्थों को विशेष और विशेषण भाव से बोले। ऐसी उसकी इच्छा है, वो उसकी मर्जी है, वो जैसे बोलना चाहता है वो बोलना चाहता है। यदि उसकी हम्म। भेद की विवक्षा होगी, भेद विवक्षित चेत तर्हि रामस्य श्याम वर्ण, राम का श्याम वर्ण है। हम्म ऐसा वो हम्म। बोलेगा। इति एवं प्रयुज्यते। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है, यहाँ पे जो राम का जो श्याम वर्ण है ऐसा बोल रहे हैं, तो कोश में श्याम में हरित कृष्णो इति अमर, अमर कोश में बताया है कि श्याम का अर्थ क्या होता है? हरित कृष्णो। तो कृष्ण का भी श्याम वर्ण है ऐसा बोलते हैं, वहां पे श्याम का अर्थ कृष्ण होता है, और राम का हरित वर्ण होता है, भगवान राम का। हम्म तो उनके लिए भी हम्म। श्याम, श्यामो राम ऐसा प्रयोग होता है। तो श्याम जो यदि भगवान राम के लिए प्रयोग हो रहा है तो उसका हरित वर्ण, ग्रीन कलर जैसा। हम्म, और कृष्ण के लिए हो रहा है तो जो घने बादल जैसा जो श्याम वर्ण होता है, वो उसका अर्थ होता है। तो दोनों ही अर्थ कोश में श्याम के दिए हुए हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि अभेद विवक्षा होने से श्यामो राम बन जाएगा, श्यामो राम, और भेद विवक्षा होने से राम से श्याम वर्ण ऐसा बन जाएगा। ठीक है। हम्म। अन्य चाहु, तो जीव गोस्वामी और किसी को कोट कर रहे हैं, बोलते हैं भेद्य भेदकयो श्रेष्ठी संबंधोन्यन्यम इष्यते दुष्टो यद्यपि संबंध षष्ट्युत्पत्तिस्तु भेदकात्। ओ, सेम ही चीज है जो अभी तक हमने पढ़ी है। जीव गोस्वामी खाली उसको प्राचीन व्याकरणों के किसी एक श्लोक के द्वारा हम्म उसको हमें बता रहे हैं। तो टीका में देखो क्या लिखते हैं, स्वमतम उक्त्वा तत् पोषकतया प्राचीन कारिकां टंकयति
भेद्य इति। देखो क्या मस्त लाइन है ये। हम्म, वो क्या बोल रहे हैं, स्वमतम उक्त्वा, मतलब खुद से एक्सप्लेनेशन देने के बाद। हम्म, ये देखो, तत्पोषकतया, अपनी एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दी है उसको और पोषण देने के लिए, उसको और बल देने के लिए, हम्म, प्राचीन कारिकाम उट्टंक, प्राचीन वैयाकरणों की जो कारिका है, ये श्लोक को कारिका बोलते हैं, उसको उट्टंकित कर रहे हैं, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। यानी अपने मत को यदि हम पोषण देना चाहते हैं तो हमें भी पूर्वाचार्यों की जो कारिका इत्यादि जो श्लोक इत्यादि होते हैं उनको कोट करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो मत है, उसको बल मिलता है। तो पूर्वाचार्य भी ऐसे करते हैं, हमें तो ऐसा करना ही चाहिए। भेद्यम, श्लोक बता रहे हैं, भेद्यम विशेष्यम, भेदकम विशेषण। ठीक है, यहाँ पे भेद्य भेदक दो दो शब्दों का प्रयोग हुआ है ना, तो उसको क्लियर कर रहे हैं, भेद्य यानी विशेष्य और भेदक यानी विशेषण। ठीक है, जैसे श्यामो राम, ठीक है ना, तो श्याम क्या है, विशेषण है, और राम विशेष्य है। तो राम को हम्म। भेद्य बोलेंगे, श्याम को विशेषण बोलेंगे। ठीक है, तो तयोः परस्परम योग सृष्टि, सृष्टि ही योग संबंध इति अर्थ। उनके दोनों के बीच में जो योग जो संबंध है, अन्यों अन्यम संबंध इष्यते, संबंधो यद्यपि दुष्टो हो दुनिष्ट तथापि भेदगाद अर्थात। तो अगर आप ये उस केस की बात हो रही है जब आपको क्या बोलते हैं, अभेद जो है उस अर्थ में यदि संबंध को प्रकट करना है, तो दृष्टो यद्यपि संबंध, यद्यपि संबंध में दो चीजों का योग होता है। द्विनिष्ठ ऊपर आया था ना, द्विनिष्ठ है ना, तो दो वस्तुओं का संबंध होता है, फिर भी षष्ठी एक में ही आती है। षष्ठी एक में ही आती है, षष्ठी उत्पत्ति ही तू भेदकात। षष्ठी की उत्पत्ति जो होती है भेदक में होती है, भेदक यानी विशेषण में होती है। हम्म ये बेसिकली यहाँ पे बोलने का अर्थ ये है कि तदन्य तथापि भेदकात अर्थात विशेषणाद एव षष्ठी विभक्तेर उत्पत्ति ही स्यात्। भेद्यः तु तद अन्य विभक्ति विषयक इति स्वयमेव विवृतम। भेद्य यानी जो ऊपर जो बोला था ना, इतरतर इतरत्र, जो विषय है उसमें अन्य विभक्ति आती है, किसके हिसाब से आती है, उसका क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है उसके हिसाब से। बेसिकली भेदकात बोलने का अर्थ जो है, भेदकात यहाँ पे जो आश्रयात, जो ऊपर जो आश्रयात बोला था ना, यदि ऐसे हम बोलेंगे रामस्य श्याम वर्ण, ठीक है, तो फिर उल्टा मैंने बोला था, यदि आप रामो श्याम यदि बोलोगे तो श्याम विशेष विशेष ले लो और राम विशेषण ले लो। और यदि आप भेद विवक्षा करोगे तो राम से श्याम वर्ण, तो राम जो है वो भेदक हो गया, श्याम वर्ण जो है वो भेद्य हो गया। तो भेदगाद यानी विशेषणार्थ। तो जो आश्रयात, आश्रय में षष्ठी आ गई, और जो विषय है श्याम वर्ण जो है वो उसमें जो है अन्य विभक्ति, मतलब यथा स्वाम यानी यथा योग्यम, क्रिया के साथ उसका जो भी संबंध है उसमें अन्य विभक्ति आ जाएगी। वो वही चीज है, उसको प्राचीन कारिका स्पष्ट करके उसको पोषक पोषण दिया है। हम्म? संबंध यद्यपि दुष्ट दुनिष्ठ, क्यों, योगस्य एक आश्रय योगस्य एकाश्रयत्व असंभवात। योग में दो का होना बहुत जरूरी है, उसका एक एक मात्र एक ही जगह में उसका योग का आश्रय होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो जब संबंध होता है तो उसके लिए इसलिए द्वैत और अद्वैत ये जो दो स्कूल हैं, हम्म, तो दो द्वैत जो वादी होते हैं वे ही भक्ति में जो है मुख्य साधन, ऐसा उसमें विश्वास करते हैं। जो अद्वैतवादी होते हैं वो अहम ब्रह्मस्मि में ही, जब दो है ही नहीं तो फिर बचा कौन, एक ही, और मैं वो वही हूँ। तत्त्वमसि इत्यादि। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। भेद्यस्य विष्णु भक्ति अंतर विषयत्वाद इति भाव। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किंच शब्द प्रकरणे, शब्द प्रकरणे यानी नाम प्रकरण में, ठीक है, हम्म। समानाधिकरण व्यधिकरण भेदेन विशेषणस्य द्वैविध्यम उपपादितम।
वो बोल रहे हैं हमने नाम प्रकरण में पढ़ा था कि दो प्रकार के विशेषण होते हैं, एक जिनका विशेष्य के साथ समानाधिकरण होता है और एक जिनका विशेष्य के साथ वैयाधिकरण होता है। कौन से सूत्र में? वही सूत्र में जो भी पढ़ा। समानाधिकरण विशेषण रूप विशेष्य लिंग विष्णु भक्ति वचनानि भजन्ते इति सूत्र, ये सूत्र में जो हमने देखा था ना, इस सूत्र की टीका में था वहां पे। ठीक है, कि जो विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र में यानी समानाधिकरण विशेषण रूप, ये सूत्र में कौन से विशेषण की बात की गई है? उस विशेषण की बात की गई है जिसका विशेष्य के साथ समानाधिकरण होता है। समान अधिकरण यानी वो एक ही वस्तु होती है। क्योंकि वो एक ही पदार्थ होता है, इसी इसलिए विशेषण और विशेष्य में एक ही लिंग होता है, एक ही विष्णु भक्ति होती है और एक ही समान वचन होता है। लेकिन जब यहाँ पे इस सूत्र में जो हम पढ़ रहे हैं, संबंधे तदाश्रयात षष्ठी, इसलिए यहाँ पे आश्रय शब्द का प्रयोग किया है। मतलब कि यहाँ पे क्योंकि भेद की विवक्षा है, अभेद की विवक्षा नहीं है, भेद की विवक्षा है, तो दो चीजें होंगी, एक आश्रय होगा और एक विषय होगा। इसलिए यहाँ इस सूत्र में बोला है संबंधे तदाश्रयात षष्ठी। और दूसरे में क्या होगा? दूसरे में वही होगा जो उसका क्रिया के साथ, उसका जो विशेष संबंध जैसा है उसके हिसाब से यथा योग्य। समझ में आया? हम्म। हम्म? तत्र समानाधिकरणम अपि उदाहरितम, वहां पे हमने समानाधिकरण का उदाहरण दिए थे बहुत सारे। यह तू, यहाँ पे विशेष विशेषणयो भिन्न आधारत्वे, आधार यानी आश्रय, अधिकरण, ठीक है ना। भिन्न आधार मतलब विशेष्य कुछ और है, विशेषण कुछ और है, ऐसी विवक्षा है। भिन्न आधारत्वे वैयाधिकरणत्वम गे, जैसे फलाश्रय और व्यापाराश्रय समानाधिकरण एक एक में ही है दोनों, और वैयाधिकरण मतलब दोनों अलग अलग में है। ऐसे ही विशेष और विशेषण यदि एक ही में ही अगर बोलने की विवक्षा होगी तो उसको समानाधिकरण बोलेंगे, और यदि दो अलग अलग पदार्थों में बोलने की यदि विवक्षा होगी तो उसमें वही अधिकरण बोलेंगे। जब एक में की विवक्षा है तो वो वाला सूत्र लग जाएगा, समानाधिकरण विशेषण रूप विशेष्य लिंग विष्णु भक्त वचनानि भजन्ते। और फिर दो अलग अलग पदार्थ बोलने की विवक्षा होगी तो संबंधे तदाश्रयात षष्ठी, ये सूत्र लग जाएगा। समझ में? हम्म? अतः एव उभयत्र विष्णु भक्तेर असाम्य, इसलिए यहाँ पे षष्ठी में दोनों की जो विष्णु भक्ति है समान नहीं है, अलग अलग है ना। कृष्ण से भक्त, हम्म। एक में षष्ठी है एक में प्रथमा। लेकिन जब अभेद विवक्षा होगी तो दोनों में हम्म, जो विष्णु भक्ति इत्यादि जो है वो समान होगा। तथा ही कृष्ण से भक्त इत्यादो कृष्ण शब्दोत्तर षष्ठ्या संबंध सामान्य उच्यते, संबंधेन च तेन भक्तो विशिष्यते नहीं साधारण भक्त किंतु कृष्ण से इति शिव दुर्गा आदि भक्तेभ्यो अयम व्यावर्तक इति विभावय। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि इसलिए कृष्ण से भक्त में कृष्ण में षष्ठी लगी है, और वो षष्ठी क्या है? व्यावर्तक है। वो उसको स्कोप दे रही है कि ये जो भक्त है किसका है? कृष्ण का है, शिव का, दुर्गा का इत्यादि का नहीं। तो ये इस जब हम भक्त बोल रहे हैं, वो भक्त किसका है उसके लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया? हम्म। और अंत में इसको बोलते हैं, एक खाली इंफॉर्मेशन देते हैं, स च संबंध चतुर्विध यथा यथ। तो वो जो संबंध होता है, जो हम सामान्य संबंध की बात कर रहे हैं, ये चार प्रकार का होता है, ऐसे जीव गोस्वामी बता रहे हैं। ये ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसका सूत्र के साथ टेक्निकली कुछ लेना देना ज्यादा है नहीं। तो बोल रहे हैं चार प्रकार के संबंध होते हैं। कौन से? स्वस्वामी जन्य जनको वयवावयवी तथा स्थान्य आदेश इति प्रोक्ता संबंधाश्च उपचारता। तो बोलते हैं चार प्रकार के संबंध कौन से होते हैं? स्वस्वामी संबंध, जन्य जनक संबंध, अव्ययी संबंध, और स्थानीय आदेश संबंध इति प्रोक्त। तो एक एक का एग्जाम्पल भी देते हैं अगले श्लोक में। बोलते हैं विष्णुर भक्त, ये पहले वाले का एग्जाम्पल है। पहले वाले का है स्वस्वामी संबंध, जैसे कृष्ण से भक्त, विष्णुर भक्त इत्यादि। ठीक है, तो एक स्वामी है और एक कौन है? सेवक है ना। तो स्वस्वामी संबंध हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर जन्य जनक, हरे है पुत्र, हरि का पुत्र, एक जन्य है रामस्य पुत्र जैसे बोला था, ऐसे हरे है पुत्र, और एक जनक है। ठीक है, अवयव अवयवी, अवयव मतलब पार्ट और अवयवी मतलब होल।
तो श्री कृष्ण से मतलब। पदाम्बुजम। हम्म। तो जो हमारा जो पूरा शरीर है इसको अवयवी बोलते हैं, और हमारे शरीर के हम्म। एक एक अंग को अवयव बोलते हैं, अवयव। ठीक है। हम्म। तो अवयव अवयवी संबंध है। कृष्ण से पदाम्बुजम, श्री कृष्ण के दो चरण। हम्म। समझ में आया? इसको अवयव अवयवी संबंध बोलते हैं। और स्थानीय आदेश तो हम कर रहे हैं, त्रिविक्रमो अपनी उद्धव से, उद्धव का त्रिविक्रम हो जाएगा जो व्याकरण में करते रहते हैं इसका। तो उद्धव की जो है, जो अभी जो है वामन यदि है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, त्रिविक्रम आ जाएगा। तो ये स्थानीय आदेश हो गया, जो स्थानीय था। और जो आदेश उसके ऊपर जो बोलते हैं ना, आदेशो विरिंची। हम्म, वो जो सूत्र था, ये तो किया ना पूरा व्याकरण में, यही तो किया। उसकी जगह पे ये आ जाएगा, उसकी हम्म। जगह पे ये आ जाएगा। तो जो स्थानीय है उसकी जगह पे बदल गया अगर और कुछ आ गया, तो ऐसे संबंध को वो बोल रहे हैं स्थानीय आदेश इति प्रोक्ता। चतुर्धेयम उदाहरती ही। तो जो चार प्रकार के जो ऊपर संबंध बताए हैं वो जो है चार प्रकार के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे एक उपचार शब्द का भी प्रयोग हुआ है फिर से। क्यों हुआ है वो आगे बताएंगे, देखो टीका में। संबंधम विभजते, संबंध का विभाजन कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग संबंधों के बारे में बता रहे हैं। सच इति श्लोक में। सच संबंध स्वस्य आत्मनः आत्मीयस्य वा स्वामी अधिपति इति स्वस्वामी संबंध इति शेष। ये मेरा है। ऐसा जो संबंध होता है जिसमें एक व्यक्ति स्वामी होता है, दूसरा व्यक्ति उसको, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, चाहे चाहे जो भी हो, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को ओन करता है, ये उसको बिलोंग करता है। तो ऐसे ही संबंध को बोलते हैं स्वस्वामी संबंध। एवं अन्य अभिबोध्या। हम्म, और दूसरों को भी ऐसा ही समझना चाहिए, जैसे जन्य जनक, अवयव अवयवी, स्थानीय आदेश इत्यादि। फिर मेन पे आते हैं उपचार इति। यहाँ पे उपचार क्यों बोला है? संबंधाश्च उपचारतः। उपचार का अर्थ पहले भी हमने पढ़ा था, अव्यापारे व्यापारत्व उपचार, याद रखना। ये उपचार का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। अव्यापारे व्यापारत्व, जहाँ पे व्यापार नहीं होता है वहां पे व्यापार करना। जहाँ पे व्यापार नॉर्मली ऐसा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन वहां पे फिर भी व्यवहारिक भाषा में बोला जाता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अव्यापारे व्यापारत्व उपचार। अत्र अयम हम्म। आशय है। उपचार बोलने का आशय क्या है? लोके खलु नाना विध संबंध उपलब्धते। श्लोक में, इस संसार में अनेक प्रकार के संबंध, खाली ये चार ही संबंध होते हैं ऐसा नहीं, बड़े सारे संबंध होते हैं, है ना, दो पदार्थों के बीच में। यदा तु चतुर्णाम मध्ये कुत्र अपि यद अंतर्भवनम न उपलक्ष्यते। यदि कोई संबंध हम्म किसी जो है ये चार जो संबंध बताए गए हैं, स्वस्वामी जन्य जनक इत्यादि जो चार संबंध बताए गए, अगर किसी के अंतर्गत नहीं आ रहा तो क्या करना? तदा तु उपचारेण स्वस्वामी आदिषु चतुर्षु एव मध्ये तेषां यथा संभवम अंतर्भवनम कर्तव्यम। समझ में आया ये क्या बोला? मतलब चारों में से जो इसमें से प्लेट लगेगा उसमें डाल देना, ऐसा? हाँ, जिसमें क्या लगेगा? मतलब कौन सा शूट उसमें कर रहा है? हाँ, सबसे बेस्ट जो उसमें शूट कर रहा है, वो हम्म। उपचार के बल से। तत्तु उपचारेण मध्ये कुत्रापि यद अंतर्भवनम तो चतुर्षु एव मध्ये तेषां यथा संभवम, जो जैसे बेस्ट जो शूट करेगा अंतर्भवनम कर्तव्य, तो उसमें डाल देना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, यथा कृष्णस्य संबंध विश्वस्य कारणम इत्यादो स्वस्वामी आदि संबंधत्वेपि स उपचार्यते एव। जैसे मैं बोल रहा हूँ कृष्णस्य कृति। हम्म ये कृष्णस्य जगतः। कृष्णस्य जगत, मतलब जगत क्या है? जगत और कृष्ण में कार्य कारण का जो है संबंध हो गया। एक कारण है भगवान और एक कार्य है। अब ये कार्य कारण भाव को बेस्ट हम किसमें लगा सकते हैं? वो बोल रहे हैं स्वस्वामी जैसा लग रहा है, उसमें डाल दो इसको। ये कार्य कारण संबंध हो गया ना, ऐसे संबंध बहुत सारे होते हैं। हम्म, जैसे हम्म। और एक एग्जाम्पल दें, एवं एवं राहो शिरः इति अत्र भेद विवक्षितत्वे अपि अवयव अवयवी संबंध आरोप्यते। अभी जैसे राहु का सर, अभी राहु का तो सर क्या है? राहु खुद ही सर ही है ना, तो जब उसको काट दिया था भगवान ने, हम्म। जब समुद्र मंथन में जब अमृत आया था, तो उसको वो तो खाली सर ही बचा था और तो कुछ बचा ही नहीं था। नीचे का पार्ट था वो केतु, ऊपर राहु।
हम्म, तो राहु का सर मतलब तो है ही सर। तो राहु का सर क्या होता है? अब ये तो जो जो बेस्ट सूट हो रहा है वो कैसे सूट हो रहा है, अवयव अवयवी, जैसे एग्जांपल दिया था ना, श्री कृष्ण से पदाम्बुजम, तो उसमें डाल देना। ठीक है। तस्मात् संबंध से चतुर विद्यावसानय अवसानय ही उपचार शब्द प्रयुक्त इति अवगम्यते। इसीलिए उन्होंने उपचार शब्द का प्रयोग इसलिए ही किया है क्योंकि लोक में हजारों हजारों प्रकार के संबंध होते हैं, खाली ये चार ही होते हैं ऐसा नहीं है। बट खाली एनीवेज ये साइड इंफॉर्मेशन है। इससे ऐसी जनरल नॉलेज है ऐसे समझ सकते हैं। हम्म। फिर अंत में क्या बोलते हैं इस सूत्र के अंत में, अथोपपद विष्णु भक्तिम व्याप्य संबंध भेदा कथ्यन्ते। अथ, अथ मतलब अभी से, यानी कि इसके आगे वाले सूत्र से, उपपद विष्णु भक्तिम व्याप्य, जो उपपद विष्णु भक्ति तक, यानी कि पहले कारक विभक्तियां आएंगी और फिर उसके बाद उपपद विष्णु भक्ति आएंगी, तब तक संबंध भेदा कथित, कितने कितने प्रकार के संबंध होते हैं उनको अभी बोला जाएगा एक 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 करके। अथ इति अथ सामान्य संबंध कथन अंतरम। सामान्य संबंध बोलने के बाद, जो इस सूत्र में जो सामान्य संबंध जो बोला गया है उसके बाद, उपपद विष्णु भक्तिम व्याप्य, उपपद विष्णु भक्ति तक, तत् समाप्ति पर्यंतम इति अर्थ, मतलब वो जब तक समाप्त हो जाएगा, संबंध से भेदा कथ्यन्ते, नाना प्रकार के जो संबंध होते हैं पदों के बीच में, पद और क्रियाओं के बीच में, उनको बोला जाएगा। तत्र तु क्रियायाः संबंध विशेषे कारकाणि शब्द योगे तु उपपद विष्णु भक्त है इति त्वयोः स्वरूप वैलक्षण्यम बोध्यम। तो दो प्रकार के मुख्य संबंध आएंगे, एक जो विशेष, एक सामान्य तो हो गया यहाँ पे सामान्य संबंध, एक हम्म। विशेष आएगा। विशेष मतलब कौन सा संबंध, कारक संबंध basically। विशेष मतलब ध्यान रखना कारक। ठीक है। तो हाँ। कारक और क्रिया मतलब पदार्थ और क्रिया के बीच में जो कारक संबंध है उसको विशेष संबंध बोलेंगे। और कुछ कुछ ऐसे संबंध आएंगे जिसमें एक पर्टिकुलर पद का दूसरे पद के साथ होने से उसमें एक विभक्ति आ जाएगी, जैसे मैंने पहले पहले बताया था ना कि रामेण सह, है ना, रामम विना इत्यादि, ये जो विना सह ऐसे जो पद आते हैं ना, ये उपपद, ये जब समीप में ये जब पद आते हैं तो इनकी वजह से कभी कभी एक दूसरे पद में एक स्पेशल विभक्ति आ जाती है। तो हम्म। शब्द योगे, शब्द के योग से तू उपपद विष्णु भक्त है, उपपद विष्णु भक्ति आएंगी इति त्वयो स्वरूप वैलक्षण बोध्यम। तत्र कारक लक्षणम आह, अभी वे कारक का लक्षण बता रहे हैं। ठीक है। अष्टाध्यायी में ये जो सूत्र है, षष्ठी शेषे, ये ठीक है, तो अष्टाध्यायी में षष्ठी शेषे में ये जो अम, कौमुदीकार हैं एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे षष्ठी शेषे, शेष मतलब समझते हैं शेष क्या होता है, आखिरी में। जो बच गया। हम्म, हम्म। अवशेष। ठीक है। तो बच गया मतलब कैसे बच गया, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव आदि संबंध शेषः, शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। क्या बोल रहे हैं, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, कारक विभक्ति और हम्म। प्रातिपदिकार्थ विभक्ति से जो बच गया, ठीक है, हम्म। क्या बच जाएगा, स्वस्वामी भाव आदि संबंध, अभी पढ़ा ना, स्वस्वामी इत्यादि प्रकार के जो संबंध होते हैं, स्वस्वामी भाव आदि जो संबंध जो शेष जो बच गए, तत्र षष्ठी से आता, तो वहां पे उसमें षष्ठी आएगी। ठीक है ना, वही जैसे राज्ञः पुरुषः इत्यादि। तो यहाँ पे ये और भी एक अच्छी बात बोलते हैं जो हम आगे देखेंगे, कर्म आदि नाम अपि, कर्म आदि नाम अपि संबंधम संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव। कभी कभी ये विवक्षा भी याद रखना, ठीक है, कभी कभी कर्म इत्यादियों के लिए भी, हम्म, यदि केवल संबंध मात्र, संबंध मात्र यानी सामान्य संबंध मात्र दिखाने की यदि इच्छा हो रही है, तब उसमें ही षष्ठी ही आएगी, यानी उसका
वो भले कारक है, हम देखेंगे आगे, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, ठीक है, इसमें आगे देखा जाएगा। तो यदि वो भले कारक हो, लेकिन मेरे को उसको खाली सामान्य संबंध ही उसका दिखाना है, मेरे को उसका विशेष संबंध दिखाना ही नहीं है, मेरे को बोलना ही नहीं है, दिखाना इन द सेंस मेरे को एक्सप्रेस ही नहीं करना है अपने वाक्य में। मेरी ऐसी विवक्षा नहीं है। तो फिर उसमें भी षष्ठी आएगी, तो इसके एग्जाम्पल आगे देखेंगे। तो ऐसा भी होता है। चलिए, यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषः तत्र षष्ठी स्यात्, कर्म आदि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव, उसमें भी षष्ठी आती है। विवक्षा पाठे अध्येष्याम, जब हम विवक्षा के ऊपर एक पूरा पाठ पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ, ये जो इंडेक्स हमने पढ़ा था याद है? ठीक है। हाँ। तो ये हमारी प्रातिपदिकार्थ विभक्ति हो गई। ये प्रातिपदिकार्थ विभक्ति कौन सी है? अच्छा। प्रथमा। और ये भी हो गई, षष्ठी शेष है, शेष षष्ठी, ये भी हो गई। ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। ठीक है। हम्म। ओके। अभी ये बची है, कारक विभक्ति बची है, और उपपद विभक्ति। ये कर्म प्रवचनीय भी उपपद के अंतर्गत ही आती है। तो अभी कारक विभक्तियां शुरू होंगी, तो ये अभी लंबा जाएंगी, क्योंकि एक एक कारक आएगा। उसके ऊपर चर्चा होगी, फिर उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी वो बताया जाएगा। ठीक है, छह कारक हैं, तो छह के छह कारक आएंगे, और छह के छह कारकों में कौन सी विभक्तियां लगेंगी, उनके क्या 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 अपवाद हैं, और उनकी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत कुछ आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो कारक का पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उपपद, जो विभक्तियों का सेक्शन शुरू होगा, और उसमें ही कर्म प्रवचनीय विभक्तियां पढ़ाई जाएंगी। तो ये पूरे का पूरा जो है कारक प्रकरण है। और कारक प्रकरण में जैसे बताया, हरिनाम अमृत व्याकरण में जो अच्युत आदि प्रत्ययों के अर्थ भी बताए गए हैं, वो इसके बाद आएंगे। अच्युत प्रत्यय, विधि, विधाता, भूतेश्वर, भूतेश इत्यादि, उनके क्या अर्थ होते हैं, वो फिर उपपद विभक्ति और कर्म प्रवचनीय विभक्ति के बाद आएंगे। यहाँ पे और एक बात मैं बता देता हूँ। हम्म, ये जो हमने प्रातिपदिकार्थ विभक्ति पढ़ी थी, तो प्रथमा नाम मात्र अर्थ है, में मात्र शब्द आया था। मात्र शब्द का अर्थ ये है कि अवधारणम अर्थ में आया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि नाम मात्र अर्थ में केवल प्रथमा आएगी या और कोई विभक्ति आ सकती है? इसका उत्तर क्या है? नाम के अर्थ में ना तो वो कारक के हिसाब से आएगा ना विभक्ति तो। नहीं 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 नहीं। प्रश्न समझो पहले। कारक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नाम मात्र अर्थ का द्योतन करने के लिए, नाम मात्र अर्थ को हम्म। बताने के लिए केवल प्रथमा आ सकती है या और कोई विभक्ति आ सकती है? प्रथम ही आएगी। प्रथमा ही आएगी। ठीक है। हम्म। प्रथमा, अभी दूसरा दूसरे साइड से क्वेश्चन करो। प्रथमा विभक्ति केवल नाम मात्र अर्थ में आती है या और किसी भी अर्थ में आती है? अभी तो मतलब शेष षष्ठी में देखा ना कि मतलब आश्रय विषय उसमें भी तो प्रथम आ रहा था। नहीं, उसमें तो प्रथमा किसके लिए आया था? आपने खुद ही बोला था, उसमें अच्छा हाँ। प्रथमा आश्रय हम्म। विषय की वजह से थोड़ी आया था, वो तो क्रिया के साथ उसका हम्म। उक्त कारक था, उसको वही नाम मात्र हो गया ना वो तो। हम्म। हम्म। तो प्रथमा विभक्ति केवल नाम मात्र का द्योतन करने के लिए आती है या और किसी चीज को भी बताने के लिए आती है? नहीं, नाम मात्र कोई खाली नाम करने के मात्र के लिए लिए आता। आती है, ठीक है ना। वो संबोधन के लिए हम्म। आती है, लेकिन संबोधन मान लो कि एक खाली उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अभिमुख्य कारण। तो अगर एग्जैक्ट आंसर देना है तो ये है। तो जैसे हमने विभक्ति और कारक के बीच में जो संबंध है, उसमें ये दोनों प्रश्न पूछे थे ना। हम्म। कारक विभक्ति क्या केवल कारक का अभिधान करती है या कुछ और भी करती है? और भी और भी करती है, खाली कारक का विधान नहीं हम्म। करती है। पद निर्माण, हम्म। संख्या, निर्देश इत्यादि, है ना। अच्छा, कारक का विधान केवल विभक्ति ही करती है और कहीं से भी होता है? ना और भी चीज होता है।
कहाँ से होता है? तीन प्रत्यय कृत तो इतना तद्धित टाइम क्यों लग रहा है? समास। इतना फास्ट फास्ट बोलना चाहिए, तो कितनी बार इसको तो हमने ना। पढ़ा ही है। हम्म, मैं ठीक विभक्ति है। मतलब प्रत्यय सोच रहा था। गलती हो गया। नहीं, विभक्ति उन्होंने बोला ना कि व्यवहार में विभक्ति मतलब स्वादि प्रत्यय। ठीक है ना? हम्म, ऐसा ही हम वैसा ही व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो हम्म, जब, और अगर प्रत्यय की सोचोगे तो खाली दो ही प्रत्यय होते हैं, एक तिंग प्रत्यय और एक स्वादि प्रत्यय। कृत और तद्धित तो उनको तो विभक्ति भी नहीं बोला जाता है, ठीक है। हम्म, जब हम ये दो प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं, जब विभक्ति और कारक के संबंध में पूछे थे तो दोनों का उत्तर ना था, लेकिन यहाँ पे जब पूछ रहे हैं तो दोनों का उत्तर हाँ है, ठीक है ना। यहीं पे तो दोनों साइड से प्रश्न पूछो। क्या प्रथमा नाम मात्र का द्योतन करती है या कुछ और भी द्योतन करती है? नहीं, केवल नाम मात्र का ही द्योतन करती है। क्या नाम मात्र का द्योतन केवल प्रथमा से होता है या कहीं और से होता है? कहीं और से नहीं होता है, केवल प्रथमा से होता है, इसलिए यहाँ पे मात्र शब्द का प्रयोग किया है। हम्म, प्रथमा ही नाम मात्र को बताती है और नाम मात्र को खाली प्रथमा ही बताती है। ये दोनों का उत्तर यहाँ पे यस है। हम्म, लेकिन अगर ये प्रश्न मैं षष्ठी के केस में करूं, हम्म, जब संबंध होता है, सामान्य संबंध, ठीक है, अब कारक संबंध विशेष संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, जब सामान्य संबंध होता है तो उसके आश्रय में हमेशा षष्ठी आती है या और भी कोई विभक्ति आ सकती है? आपको क्या लगता है अब तक जितना हमने हमेशा पढ़ा? हमेशा हंसते रहेगा। नहीं, हमेशा षष्ठी नहीं आएगा। उपपद विभक्ति इसका अपवाद है। हम्म तो अभी जैसे बोला ना, रामम विना, तो राम शेष षष्ठी। शेष मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे शेष का अर्थ क्या बताया इसमें, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त जो बच गया है, हम्म, जो बच गया है वो शेष है। तो शेष संबंध यानी सामान्य संबंध दिखाने के लिए उपपद भी तो आते हैं ना। जैसे रामेण सह, और राम और सह पद में न तो कारक का संबंध है, न तो प्रातिपदिक अर्थ, ऐसा कोई संबंध है। कोई क्रिया ही नहीं है उसमें। ये तो दो अलग अलग पद हैं। हम्म, लेकिन उसमें तृतीया आ रही है, ये षष्ठी का बात करके आ रही है। हम्म, हम्म तो जब सामान्य संबंध होता है तो उसमें खाली षष्ठी आती है क्या? नहीं, उसमें उपपद विभक्तियां जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो इसके अपवाद हैं, और भी विभक्तियां आती हैं। अभी दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, दूसरे साइड से प्रश्न। षष्ठी केवल सामान्य संबंध के आश्रय में ही आती है या कारक में आ सकती है कहीं और जगह पे, कारक इत्यादि में? नाम मात्र में तो नहीं आएगी, क्योंकि नाम मात्र उत्तर का उधर हम दे चुके हैं दोनों साइड से, कि नाम मात्र में हम्म, केवल क्या आएगी? प्रथमा। तो प्रथम। बाकी बच गया कारक। तो षष्ठी संबंध में तो आती है, सामान्य संबंध में तो आती है, वो तो हमने सूत्र पढ़ा। क्या सामान्य संबंध के अलावा कारक में आती है कि नहीं आती है? ये प्रश्न है। नहीं आती। आती है। वो उसके भी अपवाद है। हम्म तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं आती है। कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कभी कभी षष्ठी से भी कारक का विधान होता है। इसलिए यहाँ पे मात्र शब्द का प्रयोग नहीं किया इस सूत्र में। हम्म, समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है ना। तो कभी भी ये नहीं बोलना कि जहाँ पे षष्ठी देखी वहां पे संबंध। 90% होता है, ज्यादातर होता है, लेकिन अगर एक भी अपवाद है तो फिर 100% नहीं होता है, और कुछ कुछ अपवाद हैं, ठीक है ना, है ना। हम्म, तो इसलिए यहाँ पे मात्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। नाम मात्र, नाम प्रथमा नाम मात्र अर्थ में मात्र शब्द का जो प्रयोग, इसलिए वहां पे मात्र शब्द का प्रयोग किया गया था। समझ में आया ये बुद्धि में ये संबंध जुड़े गए कि नहीं? हाँ। हम्म समझ में आया। कन्फ्यूजन तो नहीं हुई? नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, नाम थोड़ा क्लैश होता है। हम्म लेकिन ठीक है, समझ में आया लेकिन। बढ़िया है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको विराम करते हैं। हम्म, वंशाकल्पतरुभ्यश्च अच्छा, कृपा तो सिन्धुभ्यैव च मुझे पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पावनेभ्यो फिर अगली बार से हम कारक और विभक्ति हरिनाम अमृत व्याकरण में कैसे बताया गया है उसको हम प्रारंभ करेंगे। टी वो नमो।